वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एनालिसिस का जो लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने जो ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी उसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर एसेट्स को सिर्फ एसेट्स को अगर हम कैश पर परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो उसके ट्रांजेक्शन्स कैसे पास करेंगे, उसमें बताएंगे आपको डेबिट क्या चीज होती है, क्रेडिट क्या चीज होती है। हमने आपको इस बारे में बताया। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले लास्ट वीडियोस लाजमी देख लें। आज हम आपको बताएंगे कि एनालिसिस बताते हैं आपको गुड्स। पहले आप याद रखिएगा गुड्स के मुतालिक कि गुड्स क्या होती है। गुड्स की डेफिनेशन पहले समझे। गुड्स का मतलब होता है अशिया। अशिया, अब अशिया कौन सी, ये बात याद रखिएगा। अशिया वो अशिया जिनका कारोबार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्कर का काम करता हूं, मतलब मार्कर खरीदो फरोख्त करता हूं मार्कर की, तो ये मेरे लिए गुड्स है। मैं मोबाइल फोन का काम करता हूं, मोबाइल फोन खरीदो फरोख्त करता हूं, तो मेरे लिए वो मोबाइल फोन क्या है, गुड्स। ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं इसकी। मेट्रो स्टोर है, मेट्रो हाइपर स्टार, ये मेट्रो मेट्रो में रखे हुए जो एयर कंडीशन है, मेट्रो स्टोर में जो एयर कंडीशन को सेल करने के लिए उन्होंने लगाए हैं वो उनके गुड्स हैं। लेकिन वही अगर किसी बेकरी में एसी लगा हो ना, बेकरी में एसी लगा हो, वो गुड्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बेचने के लिए रखा। ये बात याद रखिएगा। वो चीज जो दोबारा बेचने की गर्ज से खरीदी जाती है उसे गुड्स बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। गुड्स का मतलब ये होता है। तो गुड्स की अकाउंटिंग में बहुत अहमियत है, क्योंकि गुड्स एक सबसे सेपरेट चीज है जिसका हम कारोबार कर रहे हैं। तो गुड्स को हमेशा अलग से रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स का नाम ही अलग से रखेंगे। जैसे कल हमने एसेट में से मशीन को खरीदा, मैंने मशीन के नाम से रिकॉर्ड किया। लैंड खरीदी, लैंड से रिकॉर्ड किया। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग से रिकॉर्ड किया। गुड्स वो चीजें जो हमने डेली बेसिस पर खरीदनी है। डेली बेसिस पर हम, वीकली बेसिस पर हम इसको खरीदते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। तो गुड्स के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। गुड्स का मतलब क्या है? जिन चीजों का कारोबार किया जाता है। द थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस इज कॉल्ड गुड्स। अब गुड्स को खरीदना क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। गुड्स को खरीदना, अगर हम गुड्स को खरीदेंगे, और फरोख्त करना क्या कहलाता है? सेल। ये स्पेसिफिक टर्म्स इसके लिए यूज होती हैं। अगर हम गुड्स को खरीदेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? गुड्स नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम गुड्स वर्ड यूज करेंगे परचेज। अगर गुड्स को सेल करेंगे तो उसके लिए भी स्पेसिफिक वर्ड है जो कि यूज किया जाएगा, वो है सेल। याद रखिएगा। गुड्स को खरीदना क्या कहलाता है? परचेज। गुड्स को बेचना क्या कहलाता है? सेल। ये बात याद रखिएगा। अब आए हम अपने काम की तरफ चलते हैं। जिस भी एसेट को खरीदा जाएगा उसको अपने नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बातें नोट कर लीजिएगा। किसी भी एसेट को खरीदा जाएगा तो वो अपने नाम से रिकॉर्ड होगा, मगर गुड्स को खरीदना, ये बात याद रखिएगा, गुड्स को खरीदेंगे तो हम परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास लिख लीजिएगा। अब आए जरा एनालिसिस करते हैं। वो कहते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश। सो सिंपल इज दैट। मैंने आपको बताया था एसेट इंक्रीज होता है, ये मैंने आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बताई थी। एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हमेशा हम क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। और एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये बेटा बार बार याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। बार बार याद हो जाना चाहिए, हिफ्ज हो जाना चाहिए आपको, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। कुछ आएगा उसको कहां रिकॉर्ड करना है, जो जा रहा है उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे फिल वक्त। तो दो एस्पेक्ट है, तो एक को डेबिट बोलते हैं, दूसरे को क्रेडिट बोलते हैं। फिल वक्त हम एसेट्स पर चल रहे हैं, तो एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, एसेट जब कम होते हैं उसको क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। आए जरा हम अपना एनालिसिस करते हैं। हम अपने एनालिसिस के दो हिस्से करते हैं। एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज क्रेडिट होती है। पहले हम रेलेवेंट अकाउंट्स ढूंढते हैं। इसमें कहता है गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स खरीदी कैश के साथ। बताएं क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है गुड्स आ रही है और कैश जा रहा है। गुड्स का आना क्या कहलाता है? बताया मैंने आपको, परचेज। दो अकाउंट हमें मिल गए हैं, क्या उसका नाम है? परचेज। और फॉर कैश, क्योंकि वर्ड इज मेंशन्ड, कैश मेंशन है तो कैश आ जाएगा। अब बताएंगे परचेज का मतलब गुड्स आ रही हैं, ठीक है। परचेज हमारा क्या होता है? एसेट होता है। याद रखिएगा क्या होता है? एसेट। इस एक्सपेंस भी डील किया जाता है, मतलब आप एक्सपेंस के तौर पर भी डील कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद आप इसको एसेट ही रखें। कैश हमारा क्या है? एसेट, ठीक है। अब एसेट इंक्रीज हो रहा है हमारा, गुड्स आ रही है, और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इसे एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं हम? डेबिट। और एसेट डिक्रीज हो तो क्या करते हैं? इसको क्रेडिट। याद रखिए। ये परचेज होती है हमारा एक्सपेंस भी कंसीडर होती है, बेसिकली एक्सपेंस ही होते हैं, जो कि फाइनल अकाउंट के अंदर परचेज हमारी डेबिट साइड पर, एक्सपेंस वाली साइड पर आ रहे होते हैं, ओपनिंग स्टॉक के नीचे। फिल वक्त वो बाद में बात करेंगे। अभी आप इसको, चूंकि हम एसेट्स में पढ़ रहे हैं तो इसको फिलहाल आप एसेट में रख के अपना काम को क्लियर करवाएं। देन देखें, फिर देखें गुड्स। कहता है गुड्स परचेज फॉर ₹100। सिर्फ ये पता है गुड्स आ रही है, जा क्या रहा है पता ही नहीं।
भाई सिंपल सी बात है, जाना क्या है, फिर कैश ही जाना है। मैंने आपको बताया था अगर कुछ मेंशन ना हो, कोई लफ्ज ना लिखा हो, तो हम क्या लिखते हैं उसके अंदर, हम कैश ही लिखते हैं अगर कुछ ना मेंशन हो। तो गुड्स को खरीदना क्या कहलाता है, परचेज हमारा क्या होता है, एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, डेबिट। अब कुछ नहीं मेंशन, मैंने बोला था ट्रांजैक्शन में अगर कुछ ना लिखा हो तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कैश। हमारा क्या है, एसेट एसेट डिक्रीज हो रहा है हमारा, जो कि एसेट जा रहा है, क्योंकि गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है। जो आ रहा है उसे हम फिल वक्त डेबिट कर रहे हैं और जो जा रहा है हमसे क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन हम इस रूल के मुताबिक ही चलेंगे। एसेट इंक्रीज हो रहा है, परचेज हमारी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सपेंस भी इंक्रीज हो तो डेबिट ही करते हैं फिल वक्त। मैं आपको बताता हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम अली। अली का नाम लिखा हुआ है लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों बोला, क्योंकि साथ में भाई कैश भी मेंशन है। तो एक वर्ड परचेज है, दूसरा वर्ड कौन सा है, कैश। आप देखिएगा कि दोनों वर्ड तकरीबन ट्रांजैक्शन में मेंशन ही होते हैं खुद ब खुद। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अली फॉर कैश, तो परचेज आ जाएगा। परचेज हमारा क्या होता है जी, एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा तो क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और दूसरा वर्ड क्या है, कैश। कैश हमारा क्या होता है, एसेट, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट। फिर देखिए परचेज गुड्स, ये बात याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। गुड्स को खरीदना क्या कहलाता है, परचेज। तो इधर क्या आ जाएगा जी, परचेज। परचेज हमारा क्या है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्या कर देंगे, डेबिट। और बदले में अब चेक, चेक का मतलब है मैंने एक बंदे से गुड्स खरीदी है और उसको चेक दे दिया। क्या दे दिया, चेक। तो चेक लेकर वो कहां जाएगा, मेरे बैंक में, तो मेरे बैंक से पैसे निकलवा लेगा। तो कैश की जगह पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे अब, बैंक। बैंक हमारा क्या होता है, एसेट, वो भी डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे हम, ये मैंने आपको बताया था, हमने जब एसेट्स पढ़ाए थे आपको तो बताया था कैश भी हमारा एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है। जो भी चीज हमारे से उसके बदले में जा रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास ये हमने सारा पढ़ लिया, गुड्स को परचेज करना, ठीक है। अब गुड्स को सेल करवाते हैं, सेम एज इट इज हम उसके उसी पैटर्न पर चलेंगे। गुड्स जहां पर परचेज हो रही थी वर्ड्स लिखे हुए थे, वहां पर हमने क्या लिख दिया, सेल लिख दिए। जहां पर परचेज था वहां पर क्या आ गया, सेल। पहली बात तय कर लें, गुड्स का मतलब वो चीज है जिसका कारोबार किया जाता है। गुड्स का आना क्या कहलाता है, परचेज, और गुड्स का जाना क्या कहलाता है, सेल। ठीक है, तो अब हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड। अब गुड्स जा रही हैं, गुड्स हमसे जा रही हैं, अब आ नहीं रही, गुड्स हमसे जा रही हैं, तो उसके बदले में कैश आ रहा है। मैंने बोला था डेबिट वाली चीज पहले लिखते हैं, जो चीज आ रही है उसको, डेबिट वाली चीज को पहले लिखेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे इधर, कैश। कैश हमारा क्या होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्या कर देंगे, डेबिट। कैश हमारे पास आ रहा है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। जा क्या रहा है हमसे, गुड्स क्या जा रही हैं, गुड्स। गुड्स का जाना क्या कहलाता है, सेल्स। और सेल याद करें, मैंने आपको बताया था सेल हमारे लिए क्या होती है, इनकम। क्या होती है हमारी, सेल इनकम होती है हमारी, ये बात याद रखिएगा। सेल हमारी क्या होती है, इनकम। ये मैंने आपको बेसिक काउंटिंग में बताया था जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको वो बताया था कि सेल का मतलब होता है चीजें जाना, उसके बदले में पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो इनकम होती है। इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। इनकम इंक्रीज होती है, क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। याद रखिएगा, एसेट और दूसरा रूल हमारे पास क्या है, इनकम। इनकम इंक्रीज हो तो क्या होती है, क्रेडिट, और इनकम डिक्रीज हो तो क्या होती है, ये उसके ऑपोजिट होती है। रूल्स याद करना बड़ा जरूरी है। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़ लीजिएगा, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। गुड्स सोल्ड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देखिए बता रहा है गुड्स जा रही है, बस इतनी सी बात है, गुड्स जा रही है। गुड्स का जाना क्या लाता है, सेल। सेल हमारी क्या होती है, इनकम, याद रखिएगा। उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या आएगा, कैश। कैश हमारा क्या है, एसेट। इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे उसको, डेबिट। और उसके गुड्स का जाना क्या लाता है, सेल। सेल हमारी क्या होती है, इनकम। सेल नीचे आ जाएगा, सेल हमारी क्या होती है, इनकम। इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे उसको, क्रेडिट। ठीक है, अगर फिल वक्त आप इसको याद भी करना चाहें ना, याद करना चाहें तो आप इस तरह से लिख देते हैं, इस सूरत में गुड्स आ रही हैं तो परचेज डेबिट, उस सूरत में गुड्स जा रही हैं तो सेल क्रेडिट, और अपोजिट साइड पर कैश आ रहा है। वैसे बता रहा हूं, आपको रूल्स याद होने चाहिए। गुड्स सोल्ड टू अली फॉर कैश। फिर देखें वर्ड,
जब कैश का लफ्ज आ गया तब कैश लाजमी आएगा, और जब कुछ नहीं है तब कैश आएगा। और ये दिमाग में रखिए। तो कैश का वर्ड आ गया। कैश हमारे पास क्या होता है जी, एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्या कर देंगे जी इसको, डेबिट। बदले में क्या जा रहा है, गुड्स जा रही है। गुड्स का जाना क्या कहलाता है, सेल। सेल हमारी क्या होती है, इनकम इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, अब हम करेंगे गुड्स सोल्ड बाय चेक। फिर वही बात, गुड्स सोल्ड, वर्ड गुड्स दिमाग में रखना है। गुड्स सोल्ड चेक, मतलब कि हमने गुड्स सेल किए हैं और चेक ले लिया है। तो चेक ले लिया है तो इसका मतलब आप इधर कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। प्रेफरेंस यही है कि आप कैश को लिखें, लेकिन फिल वक्त चूंकि मैंने यहां पर बैंक लिखा है तो आप बैंक ही लिख दीजिएगा। बैंक हमारा क्या है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे, डेबिट। और बदले में हमसे जा क्या रहा है, गुड्स। गुड्स का जाना क्या कहलाता है, सेल। इनकम हमारी इंक्रीज हो रही तो क्या कर देंगे, लें। हमारा ये एनालिसिस क्लियर हुआ। अब पूरे एनालिसिस में मैं जल्दी जल्दी से आपको दो बातें बता दूं। आज हमने क्या पढ़ना सीखा है, गुड्स के बारे में बताया, गुड्स क्या होती हैं। गुड्स का आना परचेज कहलाता है, गुड्स का जाना सेल कहलाता है। गुड्स का आना परचेज कहलाता है, गुड्स का जाना सेल कहलाता है। परचेज अमूमी तौर पर डेबिट होंगी, मैंने बता दिया आपको। परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट। गुड्स परचेज फॉर कैश, एंट्री में वर्ड गुड्स लिखा होना जरूरी है। परचेज के वर्ड को नहीं देखना आपने, गुड्स का लफ्ज लिखा होगा, गुड्स 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 गुड्स। जब लफ्ज गुड्स लिखा हो और उसके साथ परचेज हो, अच्छा सम टाइम परचेज के साथ वर्ड बोर्ड भी लिखा हुआ होता है। परचेज की जगह पर वर्ड क्या लिखा होता है, बाउट, BOUGHT। बाय वर्ड होता है ना, खरीदना, तब भी वर्ड परचेज ही आएगा, क्योंकि खरीदना खरीदारी गुड्स की हो रही है। अबाउट गुड्स फॉर कैश, कैश का वर्ड है, नीचे कैश आ गया। कुछ नहीं मेंशन, नीचे कैश आ गया। कैश का वर्ड मेंशन है, नीचे कैश आ गया। चेक लिखा है तो नीचे बैंक आ गया। ऊपर हमेशा क्या आ रहा है, परचेज 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 परचेज। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब कैश आ रहा है क्योंकि गुड्स बिक रही हैं, चीजें जाएंगी तो पैसा आना है। कैश डेबिट कैश डेबिट कैश डेबिट कैश डेबिट, कैश की जगह बैंक में लिख दी यहां पर। सोल्ड वर्ड लिखकर आपने सेल नहीं दिखाना, गुड्स देखना वर्ड। गुड्स के साथ वर्ड क्या लिखा होना चाहिए, सेल। गुड्स के साथ वर्ड सेल, गुड्स के साथ वर्ड सेल, गुड्स के साथ वर्ड सेल। तो वो क्या हो जाएगा, सेल इनकम बन के हमारी क्रेडिट हो जाएगी। इनकम हमारी क्या होती है हमेशा, वो हमारी सेल हमारी क्या होती है, इनकम, और इनकम बन के क्रेडिट होती है। आप इधर एसेट टू एक्सपेंस में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर वक्त आप अपने माइंड को मजीद इसको घुमाइएगा ना, इसको कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप याद रखिएगा कि अपने हमने ट्रांजेक्शन को समझना है कि ट्रांजेक्शन कैश की है या क्रेडिट की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंट्री क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैसे पास करते हैं। अपना बड़ा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कितने मिनट की है?